एमफॉर्म में एडमिशन लेना है, ठीक है। तो मैंने एक पूरी सीरीज बना के रखी है कॉलेज की, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत लोग पूछ रहे थे सर ये बताइए कि मैं नाइपर लूँ, मैं आईआईटी बीएचयू लूँ, मैं आईसीटी मुंबई लूँ, मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाऊँ, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी कौन सा यूनिवर्सिटी लूँ, और प्राइवेट में जाऊँ तो किस प्राइवेट में जाऊँ। तो ये डाउट जो है आप लोगों का, बहुत लोगों का होगा कि हम लोग बेस्ट एमफॉर्म कॉलेज जो है कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। देखिए, इसमें मैं पूरे जो भी कॉलेजेस हैं इंडिया में किस बेसिस पे मिलते हैं, मतलब क्या क्राइटेरिया उनका, एलिजिबिलिटी क्या है, और किस एग्ज़ाम देने के बाद वो मिलते हैं, वो सब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसमें, ठीक है। ये जो वीडियो है ये थोड़ी लेंदी हो सकती है, लेकिन ये जो वीडियो होगा वो सब कुछ क्लियर कर देगा आपको, अगर आप एम फार्म में एडमिशन लेना चाहते हैं तो, ठीक है। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो जाए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें मैं सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके बारे में भी डिस्कस करूँगा, ठीक है। और जो भी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं उनके बारे में डिस्कस करूँगा, और कुछ फार्मेसी इंस्टीट्यूट जैसे कि आईसीटी मुंबई हो गया, और इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस जैसे कि नाइपर हो गया, और प्राइवेट इंस्टीट्यूट जैसे कि बिट्स प्लानी हो गया, ये सब जो भी चीज़ें हैं वो मैं सब बताऊँगा। और आपको क्या क्या ध्यान देना चाहिए कि जब भी आपको मास्टर्स में लेना चाहिए तो क्या क्या ध्यान देना चाहिए, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। सो मेक श्योर आप ये वीडियो जो है लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। देखिए, जीपेट के थ्रू जो भी कॉलेज मिलने वाले हैं उस वीडियो में मैं बताऊंगा, ठीक है। बहुत लोगों का डाउट रहता है, सीयूटी पीजी के थ्रू जो भी कॉलेज मिलने वाले हैं वो भी बता दूंगा इसमें, ठीक है। और रिसर्च ज़रूरी है, तो उस हम लोग क्योंकि मास्टर करना है तो रिसर्च जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो कॉलेज में होना चाहिए, ठीक है। और कोई भी करियर गाइडेंस है उस सब इसमें मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। सो क्या चूज़ करना है वो बताऊँगा, तो आप इसको जो है लास्ट तक देखिए, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला ये है कि हम लोग को अच्छा कॉलेज चूज़ करना क्यों चाहिए। देखिए, अच्छा कॉलेज चूज़ करना जी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि ये जो होता है आपके फ्यूचर को डिसाइड करता है। आपने एमफॉर्म ले लिया, एडमिशन ले लिया, आपने अच्छा कॉलेज नहीं लिया, अच्छा डिपार्टमेंट नहीं लिया, तो आप ना लाइफ में स्ट्रगल कर सकते हैं, लाइफ में सफ़र कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है, कभी भी आपको एडमिशन लेना है एमकॉम में तो जो है ध्यान देनी है। क्या क्या चीज़ें हैं तो मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला जो है वो है इंडस्ट्रियल प्लेसमेंट। देखिए, कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि प्लेसमेंट नहीं दिलवाते होंगे, ठीक है। तो आपको ऐसे कॉलेज में जाना चाहिए जिसमें जो है रिक्रूटर्स आते हैं प्लेसमेंट के लिए। अब देखिए, 100% प्लेसमेंट तो कहीं नहीं होता, इवन नाइपर्स में होते हैं, कुछ नाइपर्स में तो वो भी नहीं होता। तो आप लोगों को ऐसे कॉलेज में जाना चाहिए जहाँ पे जो है रिक्रूटर्स आते हो एटलीस्ट, क्योंकि आपको जो है इनिशियली जॉब मिलना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वो अगर आपको मिल गया तो आप जो है ग्रो कर सकते हैं इंडस्ट्री में, या तो कहीं भी। तो इसीलिए ऐसे कॉलेज में जाइए जहाँ पे सन फार्मा चाहे कोई भी कॉलेज जो है एक्टिवली आती हो, और जिसका जो एल्यूमिनस नेटवर्क होता है वो अच्छा हो। एल्यूमिनस नेटवर्क का मतलब ये होता है कि उसमें उसमें जो भी पढ़े स्टूडेंट्स हैं वो जो है हर एक कंपनी वगैरह में है, एमएनसीज वगैरह में है, तो ये जो है आपको ईजी हो जाता है कि आपको आपको जूनियर की तरह ट्रीट करते हैं और आपको जॉब दिलवा सकते हैं, ठीक है। अब जो टियर 1 कॉलेजेस हैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, टियर 1 कॉलेज कौन कौन से हैं जो कि डायरेक्ट कैंपस में उनकी हायरिंग होती है, सॉरी डायरेक्ट कैंपस में जो है कंपनीज आती हैं, हायरिंग होती है, ठीक है। और अगर लोअर टियर्स के कॉलेज होंगे वहाँ पे जो है आपको हसल करना पड़ जाएगा, आपको ऑफ कैंपस जाके प्लेसमेंट लेना पड़ेगा, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला बात था इंडस्ट्री प्लेसमेंट, अगर आपके यहाँ आती है तो मैं इस वीडियो में बता दूंगा कि मेरे जानने में जितने कॉलेज में आती हैं वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। और दूसरी बात ये ध्यान देनी है हम लोगों को, रिसर्च एक्सपोजर। देखिए, हम लोग मास्टर्स करने जा रहे हैं। देखिए, मास्टर्स में क्या होता है कि रिसर्च होता है 1 साल का, ठीक है। तो जो रिसर्च पीरियड होता है उसमें आपका जो कॉलेज हो उसके अंदर बेटर लैब्स हों, बेटर थीसिस वगैरह पब्लिकेशन वगैरह अच्छी आती हों, वो सब आपको जानना ज़रूरी है। तो वो आप पहले पता चल कर लीजिए कि कहाँ पे ऐसा है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ पीएचडी गाइड चेंजेस योर कैरेक्टरिस्टिक। हाँ, अगर आप फ्यूचर में रिसर्च कराते हैं, पीएचडी में आपका इंटरेस्ट है, तो आपको जो है ऐसा कॉलेज चूज़ करना चाहिए जहाँ का रिसर्च एक्सपोजर जो है वो अच्छा हो, ठीक है। सो अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है, ठीक है। अब बताते हैं फैकल्टी की क्वालिटी। फैकल्टी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है आपको पढ़ाने के लिए, लेकिन अगर आपके फैकल्टीज़ जो हैं वो अच्छे हैं, मतलब अच्छे रिसर्चर्स हैं और उनके एच इंडेक्स ज़्यादा है, 10 से ज़्यादा है, तो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं।
और कभी-कभी ऐसे फैकल्टीज़ भी होते हैं जैसे कि इंडस्ट्री से वो कनेक्टेड होते हैं, तो ईज़िली आपको जो है वो जॉब दिलवा सकते हैं, तो ये आपका फ़ायदा होगा, ठीक है? तो फैकल्टी भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? और अ, उनकी पब्लिकेशन वगैरह ज़्यादा होना चाहिए, ये सब तो ठीक है, लेकिन आपका है आपका जो फैकल्टी है वो इंडस्ट्री से कनेक्टेड हो और जो है एक्टिव रिसर्चर हो, ताकि आपको अच्छा जो है अच्छे से वो गाइड कर पाए। अब देखो, अब ये सब होने के लिए लैब का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपका जो है वो एक्टिव रिसर्च हो पाएगा, फैकल्टी जो है रिसर्च करवा पाएँगे, ठीक है? तो आपके अगर आप मैं फार्मास्यूटिक्स की बात कर रहा हूँ, अगर आप फार्मेसी में रहना चाहते हैं तो एचपीएलसी होनी चाहिए, ठीक है? एचपीएलसी की तो बहुत सभी के लिए काम आता है, ठीक है? तो एचपीएलसी वगैरह होनी चाहिए, ठीक है? और एपेरेटस वगैरह जो भी एपेरेटस आपके लिए लगता है, जैसे आप फार्माकोलॉजी से हैं तो आपका एनिमल हाउस होना चाहिए अच्छे से, ठीक है? वेल डेवलप्ड होना चाहिए। कोग्नोसिस से हैं तब भी आपकी जो भी इंस्ट्रूमेंट लगते हैं तो आपको होना चाहिए, ठीक है? तो तभी आपका जो है आप वेट लैब में अच्छे से काम कर पाएँगे। फिर हाई स्टडीज़ की पॉसिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? वो कॉलेज इतना अच्छा होना चाहिए ताकि वो ईज़िली फ़ॉरेन पीएचडी आपको अगर करना है फ़ॉरेन में, तो आपको जो है उसका जो एलओआर ऐसे प्रोफ़ेसर होना चाहिए जिसका एलओआर जो है उसका बहुत ज़्यादा अच्छा हो। वो एक बार एलओआर मिले तो आपको जो है डायरेक्ट एडमिशन मिल सके पीएचडी में, ठीक है? फ़ॉरेन में, और वहाँ से जो है हायर स्टडीज़ करना जो है आसान हो, मतलब ईज़ी हो, ठीक है? और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, इनको पता है कि एम-फ़ार्म में उतना स्कोप नहीं है। स्कोप है, लेकिन क्या होता है कि सबकी जो है प्रायोरिटी अलग होती है। आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, आप इंडस्ट्री में करना चाहते हैं, आप प्रोफ़ेसर बनना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना है। तो कभी-कभी क्या होता है कि हम लोग ऐसा कॉलेज चाहते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट भी हो और डिग्री भी अच्छी हो और वहाँ पे दोनों हो। मतलब हमको टाइम भी मिले थोड़ा, तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह होती हैं, वहाँ पे थोड़ा कम काम होता है, टीचिंग लोड कम होता है, तो आप जो है वहाँ पे ईज़िली अपने जेआरएफ के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, जीपीएट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, या तो ड्रग इंस्पेक्टर प्रिपेयर कर सकते हैं, या तो अगर फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सब जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपको, अगर आपको एम-फ़ार्म एडमिशन अच्छा लेना है तो, अच्छा कॉलेज में लेना है तो। अब आपके नीड के हिसाब से, जैसे आपको प्लेसमेंट चाहिए तो ये ले लीजिए आप, आपको अगर गवर्नमेंट जॉब करना चाहिए ये ले लीजिए। ऐसे आपको देख के कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है? ये नहीं कि नियरली आपने कुछ भी एडमिशन ले लिया, कहीं भी ले लिया, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से टाइप के यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे आपको मिल सकते हैं जो कि अच्छे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो, मैं प्राइवेट की बात नहीं कर रहा, प्राइवेट में बस उसी की बात कर रहा हूँ जो अच्छे हैं, मतलब प्लेसमेंट अच्छे दिलवाते हैं, उन्हीं की बात करने वाला हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आई ये इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, नाइपर्स। नाइपर जो है टोटल 7 हैं अक्रॉस इंडिया, जिनका एडमिशन जो होता है सबसे पहले जीपेट स्कोर कार्ड पे होता है, ठीक है? और आपको क्वालिफाई होना चाहिए जीपेट, गेट या नेट। उसके बाद आपको नाइपर जेईई का एग्ज़ाम देना है, जिससे कि आपको एडमिशन मिल जाएगा ऑल द 7 नाइपर्स। तो अब देखिए, इन 7 नाइपर्स में से सभी नाइपर्स जो हैं वो अच्छा प्लेसमेंट नहीं दिलवाते हैं, ठीक है? इनमें से जो है अराउंड 3 नाइपर्स जो हैं टॉप के, वो अच्छा प्लेसमेंट दिलाते हैं, और फोर्थ आप गुवाहाटी को भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन रिसर्च जो है वो सब में अच्छी है, ठीक है? तो अगर आपको रिसर्च में जाना है तो आप जो है नाइपर ज़रूर ले लीजिए, आपको कुछ भी मिले, आप सब्जेक्ट वाइज़ अगर अपना देख के ले लीजिए एडमिशन, ठीक है? तो मैं तो ये बोलूँगा कि आप हैदराबाद, मोहाली और अहमदाबाद अगर मिलता हो तो अच्छे से ले लीजिए उसको, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं अ, इसके बाद जो है कुछ फार्मेसी कॉलेज हैं, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह होती हैं। इसका जो एडमिशन होता है आपको सीयूईटी पीजी के थ्रू होता है, ठीक है? तो इसमें जो 12,500 के लिए स्टाइपेंड के लिए एलिजिबल होते हैं आराम से, और इसकी फ़ीस जो है सबसे कम होती है, 15 टू 40,000 पर ईयर होती है, ठीक है? वो डिपेंड करता है कहाँ-कहाँ पे, है ना? अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल बात करते हैं कि कौन-कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी हो गया, बीबीएयू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, भटिंडा, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, सब के बारे में बात करने वाले हैं अच्छे से, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। कुछ यूनिवर्सिटी जो है स्टेट की होती हैं, जैसे कि वो भी अच्छी हैं, वो भी जो आपके सीयूईटी पीजी के थ्रू ही एडमिशन लेती हैं, ठीक है? ठीक है? ये स्टेट लेवल टेस्ट पहले होता था, अब नहीं होता है, ठीक है? सीयूईटी पीजी के थ्रू ही एडमिशन लेते हैं ये लोग, ठीक है? और इसका भी फीस जो है वो 15,000 से लेके 80,000 तक पर ये जो है ये कहते हैं वेरी कर सकता है। फॉर एग्जांपल अब स्टेट यूनिवर्सिटी में इंपॉर्टेंट कैसे, जादव यूनिवर्सिटी हो गया, अच्छा कॉलेज है, ठीक है? और एमएस बड़ौदा हो गया, उस्मानिया यूनिवर्सिटी वगैरह, ये सब आगे हम लोग देखने वाले हैं अच्छे से।
आप इसको मत इसको देखिए। अभी आगे देखते हैं। अब कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो कि फार्मेसी स्पेसिफिक कॉलेज है, सिर्फ वो फार्मेसी ही करवाते हैं। जैसे कि आपका दीपसार हो गया, बेस्ट, अगर आपको मिलता है ले लीजिए। जामिया हमदर्द, ये भी अच्छा कॉलेज है, लेकिन प्लेसमेंट में आपको दिक्कत हो सकती है, ऐसा इसमें 100% प्लेसमेंट नहीं है। तो देखते हैं मणिपाल यूनिवर्सिटी। मणिपाल जो है बहुत ही अच्छा कॉलेज है, यहाँ पे प्लेसमेंट अच्छा होता है। इवन जो है बहुत ही अच्छा होता है। और जेसस जेसस जो होता है, जेसस भी अच्छा कॉलेज है, टॉप टियर कॉलेज है, लेकिन महंगी फीसें हैं इन दोनों कॉलेज की। ठीक है, अब हम लोग स्पेसिफिकली बात करते हैं आगे। ये जो क्रिटिकल फैक्टर्स हैं जो कि आपको आपको एम चूज करने के पहले आपको देखना है। ठीक है, पहले मैं बता चुका हूँ आपको, फैकल्टी का रिसर्च आउटपुट अच्छा होना चाहिए। ठीक है, लैब का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, इंडस्ट्री का एक्सपोजर होना चाहिए। ठीक है, एविडेंस नेटवर्क होना चाहिए, और प्रोजेक्ट और थीसिस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, प्लेसमेंट ट्रैक रिकॉर्ड उनका पहले से अच्छा होगा तो आपको इजीली जज कर पाएंगे। फीस और जीपेड स्टाइपेंड होना चाहिए, और फीस जो होनी चाहिए। हॉस्टल और कैंपस फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, पब्लिकेशन अपॉर्चुनिटी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इंडिविजुअल कॉलेज के बारे में। ठीक है, सबसे बड़ा टॉप टियर 1 कॉलेज जो है, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से प्लेसमेंट अच्छा ही होता है। आप अगर यहाँ पे चले गए तो आपको थोड़ा कम चिंता करना है आपके प्लेसमेंट पे। ठीक है, मतलब हो ही जाएगा। देख लेते हैं। सबसे पहले नाइपर मोहाली एस नगर, ये जो सबसे टॉप कॉलेज है। फीस यहाँ पे गलत लिखा गया है, तो आप फीस पे जो है ध्यान मत दीजिए। फीस यहाँ का बहुत ही ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे जीपेट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और उसके बाद नाइपर जेई में अच्छी रैंक आएगी तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे रिसर्च जो होते हैं अच्छे रिसर्च होते हैं, फंडेड रिसर्च होते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है, तो यहाँ पे सभी स्पेशलाइजेशन जो है बेस्ट है यहाँ के। आप यहाँ पे जा सकते हैं, आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है, मैं 100% तो नहीं बोल सकता, लेकिन मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको प्लेसमेंट हो ही जाएगा। ठीक है, यहाँ का एमटेक भी अच्छा है। अब लोग देखते हैं आईसीटी मुंबई। देखिए, अगर आपने अच्छा जीपेट में अच्छा रैंक लेकर आया है, अराउंड, अभी आपको पता चल ही गया होगा कि आपका इस एडमिशन चल रहा है, इसका अराउंड 300 वगैरह है, और 500 के अराउंड भी है, तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 500 के अराउंड है तो आपका एडमिशन हो जाएगा, जीपेट में रैंक में अच्छा हो जाएगा। लेकिन इस बार कंपटीशन थोड़ा बढ़ गया है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो इसको पहले ले रहे हैं, फिर बाद में जाएंगे नाइपर के लिए, तो थोड़ा जो है इसमें टफ हो सकता है इस बार। और इसमें जो है आपकी प्लेसमेंट हो जाती है। ठीक है, इसका जो लोकेशन है वो मुंबई है, इंडस्ट्री एक्सपोजर डायरेक्टली मिल जाता है यहाँ पे। अब लोग देखते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी जो है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी है। पंजाब यूनिवर्सिटी जो होता है वो ओल्डेस्ट फार्मेसी डिपार्टमेंट जो होता है यहाँ पे। ये एस्टेब्लिश होता है 1944 में। ये जो होता है सीयूटी पीजी नहीं लेता है, ये लेता है आपका जीपेट के रैंक पे एडमिशन। ठीक है, जीपेट के रैंक पे एडमिशन लेता है ये। और जीपेट में आपका अगर अंडर 1000 तक रैंक हुआ तो आप जो है इजीली यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। इसमें इसमें जो होता है 2 कोर्सेज होते हैं, एक फंडेड कोर्सेज होते हैं, एक नॉन फंडेड जो कि सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्सेज होते हैं, और एक जो कोर्स होता है वो सेल्फ फाइनेंस नहीं होता है। तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे प्लेसमेंट जो है 100% तो नहीं बोलेंगे, लेकिन प्लेसमेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा बहुत स्किल डेवलप करते हैं तो आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, तो ये भी आप कंसिडर कर सकते हैं, अच्छा कॉलेज है। ठीक है, अब हम देखते हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी। ये भी टॉप टियर 1 में ही आता है, लेकिन प्लेसमेंट में तो आप स्ट्रगल कर सकते हैं, लेकिन फीस बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, ये तो मतलब इतने फीस में तो अराउंड 25,000 में तो पूरा आपका 2 साल हो जाएगा। ठीक है, इसका जो एडमिशन होता है वो यहाँ पे रॉन्ग लिख गया है, सॉरी। ये भी जीपेट रैंक पे ही लेता है। जीपेट रैंक जो है आपका बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, तभी आप जो है यादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। अब लोग देखते हैं जामिया हमदर्द के बारे में। जामिया हमदर्द एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज है। ठीक है, यहाँ पे भी 100% तो नहीं प्लेसमेंट बोलेंगे, लेकिन हाँ कॉलेज अच्छा है, प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो आप इसको इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, और इसका जो एनआईएफ रैंकिंग है 1 है। ठीक है, और इसका भी एडमिशन जो है जीपेट रैंक पे होता है। पता नहीं क्यों इसने सब जगह यूट्यूब पीजी दे दिया है, सॉरी। ये जीपेट रैंक पे होता है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, फीस भी मतलब अच्छा है, 1.5 लाख के अराउंड है।
पर सेमेस्टर आई थिंक, या पर ईयर, ठीक है, और अच्छा है। अब हम लोग देखते हैं दीपसरू। दीपसरू जो है बहुत अच्छा कॉलेज है, तो आप जो है इसके लिए जा सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ फार्मेसी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉलेज है। यहाँ पे प्लेसमेंट भी अच्छी होती है। देखिए क्या होता है ना कि कंपनीज जो भी दीपसरू में आती हैं वही नागपुर मोहाली में भी आती हैं, सेम पैकेज देके जाती हैं। तो मैंने देखा है कि दीपसरू में भी वही कंपनीज आई हैं जो हमारे यहाँ आई हैं। तो ये भी कॉलेज अच्छा है, इसको आप जा सकते हैं। इसमें जीपीए रैंक आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है, और फीस भी कम है। और आप जो जो भी सब्जेक्ट आपको मिलता है, आपको जो भी पसंद है तो आप ले सकते हैं उसमें। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टीयर 2। अगर आप उन वो सब आपको नहीं मिला तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए CUPV भटिंडा, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब भटिंडा में है, वो भी एक अच्छा है। जीपेट स्टाइपेंड एलिजिबल होता है, CUT PG के तो यहाँ पे एडमिशन होता है। फीस बहुत ही कम है, डिसेंट फैकल्टी अच्छी है यहाँ पे, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन जो है प्लेसमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है आपको, लेकिन आपको जो है एक अच्छी डिग्री मिल जाएगी अच्छे कॉलेज से, मास्टर्स की। तो आप जो है फर्दर स्टडी भी कर सकते हैं, PhD के लिए जा सकते हैं आप, और आप जो है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट भी ले सकते हैं, ठीक है। और हम लोग देखते हैं इसके बाद आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए। इसके बाद आपको चूज़ करना चाहिए डॉक्टर, अकॉर्डिंग टू मी, और डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी जो है सागर में जो है उसको चूज़ करना चाहिए। उसके बाद जो है आपको BBA लखनऊ चूज़ करना चाहिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान चूज़ करना चाहिए। BIT मेसरा भी अच्छा है, जो कि रांची में है, बिहार में। और MS बड़ौदा जो है, ये तो इसका बहुत डिमांड है, मैंने बहुत स्टूडेंट से सुना है, तो ये भी आप जा सकते हैं। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, मतलब इसको लास्ट में देखिएगा, आपको नहीं मिलता है कुछ तो। अगर आंध्रा वाले बच्चे हैं, साउथ के बच्चे हैं, तो आप आंध्रा यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। और सबका जो होता है एडमिशन CUT PG, ठीक है, के थ्रू होता है। और एलिजिबिलिटी में आपको जीपेट अगर क्वालिफाइड है तो आपको एक्स्ट्रा जो है एज मिलता है, आप एडमिशन इजीली ले सकते हैं, ठीक है। और ये था इम्पोर्टेंट आपको जानने के लिए टॉप टीयर, जो कि ऑप्शन 2 है, टीयर 2 वाले हैं वो, उनके बारे में। अब हम लोग बात करते हैं BBA लखनऊ के बारे में। यहाँ भी मेरा दोस्त पढ़ता है, तो आपका एडमिशन तो यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन कैंपस वगैरह सब अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट जो है प्लेसमेंट का इसमें भी इशूज़ है। इसमें भी प्लेसमेंट का इशू है, इसमें भी है। तो आप देखिए प्लेसमेंट का तो आपको इशू होगा, यहाँ पे आपको प्लेसमेंट हो सकता है MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं टीयर 3, जो कि बैकअप ऑप्शन है। अगर आपको कुछ भी नहीं मिलता है तो लो जीपेट रैंक है, तो आपको ये लेना चाहिए, ठीक है। और हम लोग देख लेते हैं कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे आपको आप जा सकते हैं, ठीक है। और कुछ प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे आप जा सकते हैं, जैसे कि मैसूर, मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मेसी, JSS मैसूर, अमृता कॉलेज, SRMIST। लेकिन ये दोनों जो है बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, लेकिन फीस ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या ना, प्लेसमेंट के चांसेस अच्छे होते हैं, प्लेसमेंट के चांसेस जो है वो अच्छे होते हैं, तो आप ले सकते हैं इसको, ठीक है। ये आप छोड़ दीजिए इसको। अब मैं बता देता हूँ आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए अगर आपको जो है नाइपर में मिल गया, ले लीजिए, ठीक है। अगर आपको नाइपर नहीं मिला, ICT मिला, ले लीजिए। ज़्यादा पॉजिटिव मिला, ले लीजिए। और जो है आप जो है अपना मास्टर्स जो है करते रहिए एटलीस्ट। और जहाँ तक मैंने बताया आपको, टीयर 1 में अगर आपको कोई भी यूनिवर्सिटी मिलती है, कॉलेज मिलती है, तो आप इसको ज़रूर ले लें, ठीक है। टीयर 2 में भी मिलता है तो आप ले सकते हैं, अगर टीयर 1 में नहीं मिला तो। अब ये जो है क्या डिफरेंस है सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी में, ये हेड टू हेड कंपेरिजन है, ये बहुत जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग बता देते हैं आपको कि अच्छे कॉलेज कौन से हैं अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट एंड ऑल। तो क्योंकि आपको जो है पढ़ लिख के वो नहीं बनना है, बाबा नहीं बनना है, आपको पढ़ लिख के जॉब चाहिए, है ना, सबको यही चाहिए ना। तो आप सबसे पहले नाइपर मोहाली कंसिडर कर सकते हैं, नाइपर हैदराबाद जा सकते हैं। मैं नाइपर मोहाली की बात नहीं कर रहा, नाइपर हैदराबाद जा सकते हैं, नाइपर अहमदाबाद जा सकते हैं। यहाँ तक आप जाइए। और अगर इन तीनों नहीं मिलता है, अगर आपको ICT मिलता है इन तीनों के अलावा, तो आप ICT में जाइए, ठीक है। क्योंकि इन तीनों से अच्छा ICT मुंबई रहेगा आपको, ठीक है। और इन तीनों से अच्छा नहीं, मतलब अगर ये तीनों नहीं मिलते हैं तो अदर जो 4 हैं उनके उनसे अच्छा जो आपको ICT मुंबई पड़ेगा, और दीपसरू पड़ेगा उससे ज़्यादा अच्छा। क्योंकि यहाँ पे प्लेसमेंट हो जाती है, लेकिन वहाँ कंपनीज ही नहीं आती हैं, बहुत ही कम आती हैं, ठीक है।
मैं ये नहीं कर रहा डिफेमेशन, लेकिन ये सच है, ठीक है। मेरे सीनियर्स पढ़े हैं तो वो बता रहे थे मुझसे, ठीक है। सबसे पहले नाइपर मोहाली, नाइपर हैदराबाद, नाइपर अहमदाबाद मिलता है, तो आप ज़रूर ले लीजिए, ठीक है। इसका एडमिशन नाइपर जेईई के थ्रू मिलता है। सभी अच्छे जो कंपनीज आती हैं वो यहाँ पे आती रहती हैं, ठीक है। अब आईसीटी मुंबई, यहाँ पे भी प्लेसमेंट हो जाता है। फार्मेसी का तो हो ही जाता है, समझ लीजिए। पंजाब यूनिवर्सिटी, ये भी अच्छा कॉलेज है, ठीक है। इसका एडमिशन जो होता है वो जीपेट के थ्रू होता है, सॉरी जीपेट रैंक पे होता है, ठीक है। जैसे यूनिवर्सिटी का भी जीपेट रैंक के थ्रू होता है, जीपेट रैंक के थ्रू होता है। हमदर्द, सीयूटीपीजी, ये सब जो है सीटीपीजी के थ्रू होता है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी एक अच्छा कॉलेज है, बढ़िया, और यहाँ पे डिसेंट अमाउंट में कंपनीज भी आती हैं। अगर आपको स्किल अच्छा है तो आपको प्लेसमेंट हो जाएगा, लेकिन अब 100% श्योरिटी नहीं बता रहा हूँ आपको कि हो ही जाएगा, ठीक है, लेकिन अच्छा है। अब हम लोग देखते हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी। यहाँ भी आप जो है कंपनीज बहुत ही कम आती हैं, लेकिन चांसेस कम है कि आपका प्लेसमेंट हो पाएगा यहाँ पे। तो आप अगर रिसर्च में अच्छा इंटरेस्ट है तो आपको ले सकते हैं, और आप ऑफ कैंपस में अगर कुछ कर पाते हैं तो आपका हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग दीपसा यूनिवर्सिटी। ये बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट होता है, आप जो है यहाँ पे जा सकते हैं, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। और हम देखते हैं जामिया हमदर्द, ये भी अच्छा ही है। इसमें तो आपका प्राइवेट में भी ऐसा हो जाता है, अगर आपका जीपीए रैंक अच्छा नहीं है तब भी हो जाता है एडमिशन, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। अब ये सभी जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो होती है उसमें मैंने बताया कि आपको कौन सा अच्छा रहेगा। सीपीबी अगर मिलता है तो ले लीजिए, ये अच्छा आपके लिए रहेगा, बेस्ट ऑप्शन। और हम देखते हैं बीवी लखनऊ भी अच्छा है, लेकिन सीपीबी मिलता है तो आप उसको ही लीजिए। लेकिन कई लोग फार्मास्यूटिक चाहिए, तो ये तो बीवी लखनऊ में ही मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग जा सकते हैं। ये इस फार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड है, लेकिन छोड़िए इसको, कोई बात ज़रूरी नहीं है, क्यों, ठीक है। हम लोग बात करते हैं ये क्या क्या आप मिस्टेक्स कर सकते हैं। देखिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये सब जानना कि आप मिस्टेक ना करें। आप ये मत देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज है, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है, आप बस ले लीजिए, ऐसा नहीं है। आपको जो है कॉलेज अच्छा होना चाहिए, प्लेसमेंट होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए। आप सीनियर से पूछ सकते हैं वहाँ के, आप उसके अकॉर्डिंग जो है एडमिशन लीजिए अपना, ठीक है। फैकल्टी जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। आप लोग कभी-कभी क्या होता है ना कि हम लोग एडमिशन ले लेते हैं, हमारे जो फैकल्टीज़ होती हैं, हमारा जो गाइड होता है वही अच्छा नहीं होता है, तो हम लोग जो है स्ट्रगल करते हैं पूरे साल, 2 साल, और उसके बाद हम लोग कुछ सीख नहीं पाते, तो प्लेसमेंट नहीं हो पाती अच्छी हम लोगों की, क्योंकि एट द एंड हम लोगों की स्किल से ही तो प्लेसमेंट होगी, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि कैंपस की सुंदर है तो उसको ले लो, कैंपस हॉस्टल अच्छा है ले लो एडमिशन, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल, ठीक है। हम लोग देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए एक बात है, प्लेसमेंट वगैरह आप अच्छे से देखें तभी लीजिए। और ये इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को हमेशा जो है मल्टीपल यूनिवर्सिटी में ट्राई करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक फॉर्म भर दिया और जो है वेट कर रहे हैं कि हमारा कब एडमिशन होगा, तो चांसेस भी कम रहेंगे, है ना। तो अब जो है पैसे थोड़ा लगेंगे, लेकिन आप खर्च करके जितना हो पाए उतने कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, ताकि आपको जो है आपका एडमिशन कहीं ना कहीं हो ही जाए। फाइनली ये मैंने बता दिया। आपका अगर अच्छा रैंक है तो आप मेहनत कर रहे होंगे, तो आप जो है अच्छे से नाइपर में पहुंच जाएंगे। नाइपर नहीं मिल रहा था, आईआईटी मुंबई को कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। और आपका रैंक अगर 500 से 2000 के बीच में है, तो आप ये सभी कॉलेज जो है प्रीफर कर सकते हैं। लो रैंक वालों के लिए CUT PB वगैरह, CUT PG दिए होंगे, तो आप ये सब ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप रिसर्च ओरिएंटेड है तो नाइपर, ICT, पंजाब यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, ये सब ले सकते हैं। और अगर आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपेयर करना है तो आप कोई भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो है कॉलेज ले सकते हैं, या तो स्टेट यूनिवर्सिटी की कॉलेज ले सकते हैं। आप इजीली जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। अब मेरा फाइनल मैसेज ये रहेगा कि जो भी आप डिपार्टमेंट चूज़ कर रहे हैं, फैकल्टी चूज़ कर रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटी चूज़ कर रहे हैं, उसको चूज़ करिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है यूनिवर्सिटी की टैग को चूज़ कर लिया और जो है ये हो गया। मैंने देखा है नाइपर में भी बच्चे स्ट्रगल करते हैं, उनकी जॉब नहीं लगती है। तो आप जो है सब कुछ सोच के ही जो है अपने अकॉर्डिंग जो है डिसीजन लीजिएगा। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द योर एंड एम-फार्म एडमिशन। और अगर आपको एम-फार्म में एडमिशन लेना है, ठीक है, तो मैंने एक पूरी सीरीज़ बना के रखी है कॉलेज की, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।